हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक अमेजिंग स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये कहानी है नागपुर शहर की छोटे से परिवार की छोटी सी कहानी। उस परिवार में 2 बहनें रहती थी और उनके मम्मी पापा रहते थे। लेकिन दोस्तों, वो बहनें सगी बहनें नहीं थी, वो सौतेली बहनें थी। जहाँ एक तरफ बड़ी बहन सीमा बहुत ही भोली और सुलझी हुई लड़की थी, वहीं जो छोटी बहन सीमा थी वो बहुत ही झगड़ेलू स्वभाव की थी। वहीं छोटी बहन सीमा अपनी बड़ी बहन मीना से चिढ़ती थी और सीमा की माँ भी मीना पे बहुत ही अत्याचार करती थी क्योंकि वो मीना की सौतेली माँ थी। मीना की सौतेली माँ मीना से बहुत ही काम करवाती थी और वहीं उसके पापा काम के सिलसिले में घर से दूर ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है दोस्तों कि मीना घर के काम कर रही थी। अचानक उसे बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी मम्मी के पास जाके बोलती है कि मम्मी मुझे खाना दे दो। वहीं उसकी सौतेली माँ बोलती है, खाना चाहिए मैडम को, पहले घर के काम कर सारे, फिर देखती हूँ तुझे देना है कि नहीं। तभी मीना रोते रोते बोलती है, माँ मैंने सारे काम कर लिए हैं घर के और मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो दे दो मुझे कुछ खाने को। कहाँ किए हैं तूने घर के सारे काम? झूठे बर्तन नहीं दिखते तुझे उधर? वो क्या तेरी मरी हुई माँ के धोएगी? जा जाके पहले बर्तन धो। तभी मीना रोते रोते जाके सारे बर्तन धो देती है और फिर आती है और बोलती है अपनी माँ से, माँ मैंने सारे बर्तन धो दिए, अब तो मुझे कुछ दे दो खाने को। खाना तो नहीं है, जितना भी था वो मैंने और तेरी बहन ने खा लिया। तभी मीना बोलती है रोते हुए, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो होगा ना, वो दे दो मुझे। अच्छा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है लगता है तुझे, जा मेरे झूठे बर्तन में आधी रोटी पड़ी हुई है, वो जाके खा ले। तभी मीना रोते रोते जाती है और वो आधी रोटी खा लेती है। मीना आधी रोटी तो खा लेती है लेकिन बेचारी का पेट नहीं भरता। उस बेचारी का आधी रोटी से कैसे पेट भर सकता है, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वो आधी रोटी खा के उठती है तभी वो जमीन में अचानक गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी मीना की सौतेली माँ आती है, उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है बिना कुछ उसे बोले, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। और वो अपनी छोटी बेटी सीमा के कमरे में जाके बैठ जाती है और वो सीमा को बहुत ही प्यार से सुलाती है, उसके सिर में हाथ फेर के। तभी शहर से अचानक उसके पापा आ जाते हैं और मीना को यूं जमीन पे गिरा हुआ देख लेते हैं और वो सीमा के कमरे की ओर देखते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी माँ सीमा को कितने प्यार से सुला रही है और उनकी बड़ी बेटी यूं जमीन पे गिरी हुई है। तभी वो सब कुछ समझ जाते हैं कि मीना के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि कई बार मीना के गांव वालों ने बोला था कि उसकी माँ उसके साथ अत्याचार करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है, लेकिन उसके पापा ने कभी भी गांव वालों पे विश्वास नहीं किया था। और वो जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को बुलाते हैं, रमा तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम मीना के साथ क्या व्यवहार करती हो। अगर ऐसा ही व्यवहार मैं सीमा के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी ताकि तुम मीना की देखभाल कर सको। तभी रमा हाथ जोड़ के रोते हुए माफी मांगती है, गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। तभी मीना के पापा रमा की एक भी बात नहीं सुनते और अपनी बेटी मीना को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं। कुछ देर बाद मीना को भी होश आ जाता है और वो अपने पापा की तरफ देखते हुए सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि रमा और सीमा दोनों रो रहे थे। तभी वो अपने पापा को बोलती है कि मम्मी को माफ कर दीजिए, मैं मम्मी को बहुत ही प्यार करती हूँ। मीना की ये सब बातें सुन के रमा उसके गले लग जाती है और गले लग के बोलती है कि मैंने तेरे साथ बहुत ही अत्याचार किया है, और बोलती है मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। उसके बाद पूरा परिवार घर आ जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।
तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।